हेलो गाइस, कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कौन तकलीफ सुनाई है ना? चलो बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया रहना। चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर हम सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 करने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं यार। मेरे साथ पेन कॉपी नोटबुक निकाल लो। पेन कॉपी नोटबुक एक ही होता है वैसे तो, है ना? पेन नोटबुक और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा ना, मैं बस पीडीएफ है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। टेक्स्ट बुक रहेगा आपके पास तो समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए, हेडिंग में क्या है? इफ 1, 2, 4, y, x, 6, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एक फटाफट से एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। बना दिए सर। अब जब पैरेललोग्राम बनकर रेडी है तो इसमें आपको ऐसा बताया गया है कि इसके वर्टिसेस, एक वर्टेक्स है 1, 2, उसके बाद है 4, y, ऑर्डर में है ना ये। उसके बाद लिखा हुआ है x, 6 एंड देयर आफ्टर उसका लास्ट वाला वर्टेक्स है 3, 5 और बोला है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस ऑर्डर में लिए गए, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज निकालनी है, y लिखा हुआ है, ठीक है? x एंड y की वैल्यूज लेनी है, कैसे निकालेंगे वो चीज बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो x और y की वैल्यूज निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है। यहाँ पे हम यूज इस्तेमाल करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला का। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होगा तो आप इजिली आप कर पाओगे। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा होगा कि इसके डायगोनल्स, बचपन में पढ़ा था, याद है? पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर? तो अगर ये दोनों बनेगा क्या? दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस। इन शॉर्ट अगर ये O है, ठीक है, लेट्स से कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि OA का डिस्टेंस और OC का डिस्टेंस सेम रहेगा और OB का डिस्टेंस और OD का डिस्टेंस ये भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर है क्या सभी को? क्लियर है ना? चलो ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये जो पॉइंट होगा O, ये AC का मिड पॉइंट होगा। और क्या ये बात हम BD के लिए भी कह सकते हैं कि BD जो लाइन है इसका मिड पॉइंट भी पॉइंट O है। सही है? समझ में आई क्या बात? मतलब आप मिड पॉइंट चाहे BD का निकालो चाहे AC का निकालो, दोनों मिड पॉइंट क्या पॉइंट O ही है। समझ में आ रही क्या? है ना? आप इस लाइन का मिड पॉइंट निकालो तो भी पॉइंट O है, और आप इस लाइन का मिड पॉइंट निकालो तब भी पॉइंट O है। अब पॉइंट O तो एक ही है। अब जब पॉइंट O एक है तो इसके कोऑर्डिनेट भी एक ही आएंगे ना। अगर मैं AC से निकालूंगा तब उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वही कोऑर्डिनेट BD से निकालने पे भी आएगा, मतलब पॉइंट O का कोऑर्डिनेट तो सेम रहने वाले हैं। तो फटाफट से हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं AC का और फिर निकालते हैं BD का, है ना? उसके बाद हमें XY की वैल्यूज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो आप AC का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो क्या आएगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो वही चीजें करनी है, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 डिवाइडेड, इसका y1 और इसका y2, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये वाले कोऑर्डिनेट देखोगे, ये कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा, तो ये आ रहा है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जा रहा है 6 प्लस 2 8, 8 बटे 2 कितना होता है? 4। ये आ गए AC का मिड पॉइंट, पॉइंट O के कोऑर्डिनेट निकाले हमने। क्लियर है क्या सभी को? अब सेम हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं यहाँ पे, BD का भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। BD का मिड पॉइंट भी O है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मिड पॉइंट ऑफ BD भी तो O है, इसके लिए भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
अब क्या करेंगे x, अब BD का x1 x2 यानी 4 + 3, तो करेंगे 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी y + 5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है सभी को? 4 में 3 जोड़ोगे तो ये 7/2 आ जाएगा पॉइंट और कोऑर्डिनेट, और यहां से कितना आ जाएगा y + 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो अब देखो कितने आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर होते, अब ये तो इक्वल ही आने वाले हैं, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सेम आने वाले हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, आप कह सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही? अगर ये बात समझ में आए तो हम यहां से लिख पाएंगे कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के बराबर यानी 7/2 के इक्वल आ जाना चाहिए। क्लियर? और इसका y कोऑर्डिनेट यानी 4 ये किसके इक्वल आना चाहिए, y + 5 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब देखो कैसे हो जाएगा। अब यहां से ये 2 से 2 को हम काट देंगे, तो x + 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 7। अब ये +1 को आप इधर लेके आ जाओ, क्या हो गया -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 दैट इज x विल बी इक्वल टू 6। ये आपको मिली पहली वैल्यू x की वैल्यू। क्लियर? अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 = y + 5। अब 5 को टांग के यहां पटक दो तो 8 - 5 = y, तो आपको मिल जाएगा यहां से y = 3। तो ऐसे जो है इस टाइप से आप जो है x की वैल्यू 6 निकाली और y की वैल्यू हमने जो है 3 निकाल दी। तो ऐसे करके हमने जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई कि हमने सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला? चलो, तो इसी तरह से पैरेललोग्राम वाले अगर क्वेश्चन आते हैं मिड पॉइंट पे बेस्ड, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला वगैरह लगा के आप इनका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? बहुत ही सीधी सी लाइन खींचने की कोशिश की मैंने। चलो अगला सवाल लिखते हैं। देखो 7वां सवाल दे रखा है। 7वां सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। मतलब एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें ये हमने एक सर्कल का डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, मान लो कि ये पॉइंट ए है, वेयर ए बी इज डायमीटर, तो ए बी डायमीटर, ये बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, और डायमीटर ऑफ सर्कल हूं सेंटर इज 2, -3, तो सेंटर जो है इसका 2, -3 है। और क्या बोला है, बी इज 1, 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो आपको ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब देखो इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये मिड पॉइंट फॉर्मूला का क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला दिख रहा है। अगर आप सर्कल की बात करो तो सर्कल के अंदर जो डायमीटर होता है उन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, डायमीटर का मिड पॉइंट, सेंटर आएगा सर्कल का। सर्कल का सेंटर जो है इनका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर एक बार में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x + x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये करेंगे आप तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो यहां से आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। चलो, तो x निकालने के लिए देखो, अब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, ऑलरेडी मिड पॉइंट दिया हुआ है तुम्हें, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहां पे 2 रख दो। x1 कितना है, x दिया, लिख दो। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और डिवाइड बाई 2। सॉल्व कीजिए, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4 = x + 1, ये 1 को उठा के यहाँ पटक दीजिए। 4 - 1 की वैल्यू जो है x आ जाएगी, तो यहाँ से आप लिख पाएंगे कि x = 3 इसका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई? बहुत क्लियर है, ठीक है। देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको अगेन y की वैल्यू कितनी है -3, रख दो यहाँ पे। y1 कितना है सर, y1 की जगह पे y रखना है, y2 की जगह पे 4 रख दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, -6 = y + 4, और 4 को यहाँ पटक देंगे तो -6 - 4 = y, तो y आपको मिल जाएगा -10। तो इस ऐसे जो है आपने x और y दोनों की वैल्यूज निकाल ली। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया। लास्ट में आपको लिखना होगा देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, -10, ऐसे आप लिख पाएंगे। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को, ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले देखो कैसे इजीली कर पाएंगे हम इसे।
देखो इसे इजीली करने के लिए यहां पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8 में दिया है कि ए बी, ए एंड बी, ए बी एक ले लो ना, पॉइंट ले लो, ठीक है। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है और ये जो है पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए -2, -2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -4। क्लियर? क्या बोला है इसमें आपको दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक पॉइंट पी ले लो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। क्लियर? और क्या बोला इन्होंने, सच दैट है ना, गिवन है कि AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब ध्यान से समझना, ये कंफ्यूजिंग है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट कंफ्यूजिंग क्या है इसमें वो बात समझाता हूं। आप AB को पहले नीचे लेके आ जाइए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, AP अपॉन में AB और ये चीज आ जाएगा 3/7। अब बच्चों को मेन दिक्कत आती है सर इसका रेशियो कैसे निकालें। रेशियो 3:7 लिख करेंगे तो आप गलत आ जाएगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो जब आप देखते हो तो रेशियो होता क्या है, ये AP अपॉन में क्या होना चाहिए, PB, AP अपॉन में PB होना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको AP के अपॉन में पूरा दे रखा है AB, ये गड़बड़ है ना। AP अपॉन में PB होना चाहिए लेकिन ये AP के अपॉन में पूरा AB दे रखा है, ये चीज गलत है, इसीलिए आपके सवाल गलत आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सोचिए, अगर ये टोटल लंबाई 7 है, 7 में से 3 हिस्सा अगर इधर आ रहा है तो इधर कितना हिस्सा आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। टोटल लंबाई अगर 7 है, AB कितना दे रखा है, 7 हिस्सों में बांटा, 7 में से 3 हिस्सा अगर ये है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, 4। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि इनका रेशियो 3:4 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है क्या, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर AP अपॉन में PB इज इक्वल टू 3/4। अब आपको ये रेशियो मिलता है कि AP अपॉन में PB 3/4 है, मतलब आप इसको यहाँ पे 3:4 लेके सॉल्व करेंगे और अब आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, देखिए कैसे आता है। तो फटाफट से हमें जरा अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो इसे हम पॉइंट ए कह देते हैं, पॉइंट बी कह देते हैं। ये था अपना -2, -2 और ये कितना था 2, -4, 2, -4। यहाँ पे पॉइंट पी है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x, y और ये डिवाइड कर रहा है 3:4 में। यही सवाल है अपना। अब हमें इसी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निकालो फटाफट। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x कोऑर्डिनेट होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ये हो जाएगा m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना दिया वही तो निकालना है, दिया नहीं है। m1 कितना लोगे, 3 ले लेना, x2 कितना है 2 ले लो यहाँ से, है ना, प्लस m2 कितना लोगे 4 और x1 यानी पहले वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है -2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 यानी 3 + 4 कर देना। सॉल्व करो इसको, x इज इक्वल टू 3 × 6 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × 2 8 डिवाइडेड बाई 7। तो 6 - 8 यानी -2/7 x कोऑर्डिनेट आ गया। समझ में आई ये बात। अब देखो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। y इज इक्वल टू m1 की जगह पे 3 रखना, y2 कितना आ रहा है इसका -4 रख दो, m2 कितना है 4 और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है -2। अब अपॉन में m1 + m2 यानी 3 + 4 आ जाएगा। ये यहाँ से y कोऑर्डिनेट वैल्यू 3 × -4 -12 प्लस इंटू माइनस माइनस एंड 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी -12 - 8 -20/7। तो वो पॉइंट के देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए। उस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -2/7, -20/7। ये आ गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। ऐसे आप निकाल पाओगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, तो हमारा 9वां सवाल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये सवाल काफी लेंथी है, ठीक है, इसे मैं सारे नहीं करूंगा, आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तरीका भी बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, फटाफट से आप कर लेना। लाइन टेढ़ी हो जाती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, पता। चलो छोड़ो, यहां पे देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट्स। तो भैया जी एक लाइन सेगमेंट फटाफट से बना लीजिए। लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको -2, 2,
ठीक है, लिखते हैं -2,2 -2,2 और उसका दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,8। यह है पॉइंट बी और यह पॉइंट ए। अब इनका ऐसा कहना है कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब इसका एक तो मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट का भी मिड पॉइंट होगा। अब देखो कि ये 4 इक्वल पार्ट में है। देखो कौन से 4 इक्वल पार्ट हुए? एक तो ये, इसको आप P कह लो, इसको Q कह लो और इसको R कह लो। AP, PQ, QR और BR, ये क्या हो गए? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। मतलब क्या, आपको PQ के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। समझ आ रही है क्या बात? मैं सब नहीं निकालूंगा, मैं देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला से मैं आसानी से बताता हूँ क्या करना है। अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर ये 4 इक्वल पार्ट में है, ये आप ट्राई सेक्शन में नहीं कर सकते क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में देखो मिड पॉइंट नहीं लगा सकते। 3 इक्वल पार्ट में क्या होता है, अगर 3 इक्वल पार्ट बन रहा है तो ध्यान रखना इसका मिड पॉइंट तो ये होगा, इन पूरे लाइन का मिड पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ना। 3 इक्वल पार्ट में आप मिड पॉइंट ये नहीं ले सकते। ये बात समझ में आ रही है क्या? 4 इक्वल पार्ट में ही आप मिड पॉइंट ले पाओगे। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाएगा। बाकी जो लोग अगर करना चाहते हैं रेशियो वाले फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले से, देखो क्या करेंगे, इसको आपको 1:3 क्योंकि यहाँ एक साइड है और इधर कितने हैं 3 पार्ट, तो 1:3 लेना। यहाँ पे 2:2 और 2:2 का क्या हो जाएगा 1:1। क्यों? क्योंकि इधर जितना है उधर भी उतना ही है, तो इक्वल बाई इक्वल 1:1 आ जाएगा। इस पॉइंट का निकालोगे तो इस साइड देखो 3 ही से तो 3 रेशियो, इस साइड 1 है 3:1 आ जाएगा। वैसे करोगे आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट क्या है सर? शॉर्टकट ये पॉइंट P के, पॉइंट Q है ना, पॉइंट Q कोऑर्डिनेट निकालो। देखा मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, x1 + x2/2 यानी -2 + 2 अपॉन में 2 और ये क्या हो जाएगा y1 + y2 2 + 8 अपॉन में 2। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपको वैल्यू एक बार में दे देगा। पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितना है, ये -2 + 2 तो 0 हो गया, 0 अपॉन में 2 0 और 2 + 8 10, 10/2 कितना आएगा 5। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट P कोऑर्डिनेट आ गए आपको 0,5। ये बहुत इजीली आ गया। अब अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो AQ का मिड पॉइंट है पॉइंट P। समझ आ रही कि नहीं आ रही? AQ का मिड पॉइंट क्या है? पॉइंट P। अब यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लो। मान लो अगर ये तुम्हें दिया है 0,5, अब इसका मिड पॉइंट निकालो। कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट P का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 + 0 अपॉन में 2 और 2 + 5 अपॉन में 2। तो ये आपको फाइनल आंसर देगा। ये तो -2 + 0 -2 अपॉन में 2, -2/2 कितना आ जाएगा -1 और ये 2 + 5 7, ये आ जाएगा 7/2। ये हो गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई क्या बात? अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिख लो। अब पॉइंट R के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट, अब देखो पॉइंट R किसका मिड पॉइंट है, तो क्या पॉइंट R Q और B का मिड पॉइंट दिख रहा है? Q और B का मिड पॉइंट है पॉइंट R। इसमें क्या करेंगे 0 + 2, तो लिखो 0 + 2 / 2 और y कोऑर्डिनेट 5 + 8 / 2, 5 + 8 / 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है? तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2/2 कितना आता है 1 आ जाएगा सर। 5 + 8 13, 13/2 कुछ नहीं होता, कटेगा थोड़ी है ना, 13/2 तो 2 हो जाएगा, 13/2 ऐसे ही छोड़ो। तो ये आ गया पॉइंट Q, पॉइंट P, पॉइंट R, सबके वैल्यू हमने निकाल ली बहुत इजीली मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला ना होता ना, अगर वो तुम्हें पता नहीं होता फिर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना ना आता तो तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता। यहाँ 1:3 तुम पहले 1 निकालते, फिर तुम 1:1 करके ये निकालते, फिर बाद में तुम 3:1 करके ये भी निकालना पड़ता तुम्हें। समझ आ रही क्या बात? तो ऐसे ये आपने करा और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। हाँ, मैं हर बार क्वेश्चन नंबर डालना भूल जा रहा हूँ बट कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, ध्यान से देखना। अब वैसे तो ये सवाल को 7.1 का सवाल होना चाहिए, 7.1 में होना चाहिए था, बट पता नहीं मुझे समझ नहीं आता एनसीईआरटी में 10th नंबर पे क्यों दिया। स्टिल दिया है तो हम कर लेते हैं ना। देखो सवाल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0। तो कहते हैं एक रोम्बस बना लेते हैं। एक रोम्बस है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 3,0। हाँ मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बट कोई बात नहीं। 4,5 और का दिया है, और दिया है सर -1,4 लिखो। और क्या लिखा है सर -2, -1। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इनका नामकरण कर देना, ठीक है? नामकरण कर लेते हैं अपन फटाफट से। जब आप इनका नामकरण करेंगे तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी कह लो, इसे मान लो सी हो गया और ये क्या हो गया डी हो गया। अब इसमें बोला है कि आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है? तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला जिन लोगों को ध्यान में होगा
एरिया ऑफ रोम्बस भैया उसमें हिंट भी दिया हुआ है, जिन लोगों को ना याद हो मैं बता देता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d1 d2 क्या है सर, d1 होता है डायगोनल 1 यानी पहला डायगोनल, और d2 होता है दूसरा डायगोनल। तो आपको डायगोनल 1 यानी ये वाली लेंथ चाहिए और ये वाली लेंथ चाहिए, और अगर ये दोनों लेंथ आ गई तो आप इसलिए निकाल लोगे। अब लेंथ निकालने का तो एक ही तरीका होता है भैया जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला के आप लेंथ निकाल ही नहीं पाओगे उनके डिस्टेंस। तो लगाइए फटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला, AC की लेंथ निकालिए। तो AC निकालेंगे, AC आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का, हम पढ़ चुके हैं ना ये चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा है ना। 3 में से माइनस कीजिए -1, 3 में से माइनस किए -1 को और इसका करेंगे होल स्क्वायर, देन 0 में से माइनस करेंगे 4 को और इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस माइनस +1 है ना, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 0 माइनस -4, -4 का भी स्क्वायर आ गया 16। क्लियर है। अब 16 + 16 होता है √32। क्लियर। और √32 को हम क्या लिखेंगे, 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 × 2। अब 16 बाहर निकल कर रूट से बाहर आके आ जाएगा 4, मतलब इसकी वैल्यू आ जाती है 4√2। ये बात समझ में आई। ये इसके डिस्टेंस हो गए। अब आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, BD का। तो BD में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर, अब आपको क्या करना है, दोनों के x1 x2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 माइनस -2, 4 में से माइनस कर रहे हैं -2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर। फिर 5 में से माइनस करेंगे -1 को, 5 में से माइनस करें -1 और इसका होल स्क्वायर। अगेन आप देख पाओगे कि 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया। लिख दो यहाँ पे। अब 36 + 36 क्या √72 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा √72। अब √72 को क्या आप 36 × 2 लिख सकते हैं, 36 × 2 = 72 होता है। 36 रूट से बाहर निकल के 6 हो जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा ना, इसे आप लिखना 36 × 2। क्लियर। अब 36 तो रूट से बाहर आके हो जाएगा, ये आ जाएगा 6√2। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को। अब आपके पास AC की लंबाई है, BD की लंबाई है। अब आपको अगर एरिया निकालना है तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 करना होगा। यहां पे सॉल्व करते हैं, हाफ को हाफ लिखो। डायगोनल 1 की लंबाई कितनी है, 4√2, और डायगोनल 2 की लंबाई कितनी है, 6√2। अब देखो ध्यान से, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √4, और √4 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 कट गया, 4 × 6 = 24। तो इसका एरिया आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। जो भी इसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर मान लेंगे। क्लियर है क्या सभी को, सभी को ये चीज क्लियर है ना। समझ में आया तो एक बार इसे दोबारा थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला ध्यान रखना जरूरी है कि एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। क्लियर है सर। चलिए, तो आज के वीडियो में हमारा सेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट होता है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा। किसी को स्टिल कोई क्वेरी रहती है, डाउट वगैरह होते हैं, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है आपको इंस्टाग्राम ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल का आपको लिंक है ना, वहाँ पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं कि हाँ सर हमें इस चीज़ पे वीडियो वगैरह चाहिए। तो आपको मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा यार, ठीक है, कि जिस पे भी आप वीडियो बोलो मैं ट्राई करूँ और उस पर मैं वीडियो आपके लिए लेके आ पाऊँ। क्लियर है क्या सभी को। चलो, तो मेरा काम तो अभी मैंने शायद पूरा कर दिया। अब आपका काम है कि आप इसे नोट्स बनाएं, लिखें, पढ़ें, और बढ़िया से पढ़ें यार। सिर्फ पढ़ने में और बढ़िया से पढ़ने में बहुत फर्क होता है, पता होगा आपको, है ना। लाइन बहुत अच्छी है, एक बार सोचना जरा, सिर्फ पढ़ाई करने में और बढ़िया से पढ़ाई करने में बहुत फर्क होता है। तो आप देखिएगा कि आप अच्छे से पढ़ें। क्लियर है। तो टिल दैट आप अच्छे अपने से पढ़ाई करते रहें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।